अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIO स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले CMS अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करके क्रेडिट आवर्स को सेलेक्ट करके उसके बाद हम प्रिंट इनवॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करके चालान फॉर्म डाउनलोड करके उसके बाद ईजी पैसा जेसकैश के जरिए चालान फॉर्म भी पे करने का तरीकाकार सीखेंगे। यानी कि अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट है तो आप घर बैठे अपना ऑनलाइन एडमिशन भेज सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है। इसका आपको फायदा ये होगा कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने गूगल पे ऊपर आना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट का नाम लिखना है AIOstudy.pk। इसका आपको फायदा ये होगा कि डायरेक्टली आपको CMS अकाउंट का लॉगिन पैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर नीचे जो है आपके पास ये एक बटन लगा होगा जी कंटिन्यू स्टूडेंट। तो आपने अभी कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन भेजना है, कंटिन्यू एडमिशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस पोस्ट के आपने आखिर में आना है और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपके पास जो एक लॉगिन का बटन होगा, अप्लाई नाउ का बटन होगा। ठीक है, तो इस अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास डायरेक्टली CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने CMS अकाउंट का यूजर ID और पासवर्ड लिखना है और साइन इन करना है। तो चलो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो है यूजर ID लिखा, पासवर्ड लिखा, अब साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, मैं साइन इन कर चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास CMS अकाउंट ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो एनरोलमेंट है वो स्टार्ट हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइम भी लिखा हुआ है और एंड टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपने एनरोलमेंट करवानी है। एनरोलमेंट का पहला स्टेप ये कि आपने यहाँ पे बैक आने और थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आकर ये आपके पास एक सर्च का बटन है छोटा सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो कौन से सेमेस्टर में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये MA का स्टूडेंट है और इसका थर्ड सेमेस्टर है। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अभी आपने कौन से सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है। तो उसके लिए आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी इस स्टूडेंट का मुझे पता है थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लिया। थर्ड सेमेस्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, जो भी सेमेस्टर होगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पर जो है आपके पास ये ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट जनरेट होकर आपके पास एक कंप्लीट एक इनवाइस आ जाएगी जनरेट होकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी ये कंप्लीट हमारे पास जो है वाइस जनरेट होकर आ गई है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं जी ये आपके पास जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये MA के थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो है आपने कोई भी सिलेक्ट करना नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट होकर आते हैं। अगर आप मैट्रिक या फिर BA के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आप MA इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट है या कोई और ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे आपने खुद जो क्रेडिट आवर्स सेलेक्ट करने होते हैं, उसके लिए पहले काम आपने ये करना है कि जाकर आपने प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आपने उसमें क्रेडिट आवर्स देखने कि वो आपसे क्या कह रहा है। वहाँ पे अगर आपको कहा जाता है कि आपने जो है 6 क्रेडिट आवर्स के सिलेक्ट करने, तो फिर आपने यहाँ पे आने, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे उसको आपने आगे देखना है। आपके जो भी क्रेडिट आवर्स हैं वो आगे लिखे होंगे और उसको फिर उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन याद रखिएगा वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करिएगा जो पिछले सेमेस्टर में आपने ना पढ़े हो। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, तो हमने जो है इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पर आने और ऐड कोर्सेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वो क्रेडिट आवर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैंने पहले भी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके जो कोर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, फ़ी वगैरह की भी डिटेल आ गई है। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो इनवाइस है वो जो है जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे ये लें जी आपका एडमिशन जो है वो सबमिट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद ये प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जैसे ही आप प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास चालान फॉर्म जो है जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये देखें जी आपका चालान फॉर्म जनरेट हो चुका है। मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे ये देखें डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट ये है जी आपके पास चालान फॉर्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक आपके पास है 2 चालान फॉर्म है, एक है फॉर स्टूडेंट और दूसरा आपके पास फॉर बैंक, ये लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, अच्छा ये अब आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो उनको TCS कर दें, पोस्ट ऑफिस कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना, एक है बैंक के लिए और एक आपके लिए। वो भी तब जब आप बैंक में जाकर जो है अपनी ये फ़ी जमा करवाएं। अगर आप ईजी पैसा, जेस कैश या यूपीएसए के जरिए जो है अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको प्रिंट निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस चालान को पे करने की आखिरी तारीख क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू डेट जो इसकी है वो 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर तक विद नॉर्मल फीस आपने जो है इसको पे करना है। ठीक है, इसकी जो फ़ी होगी वो 14,000 रुपये होगी। अगर आप जो है
19 अक्टूबर तक इसको पे नहीं करेंगे तो उसके बाद इसकी जो फ़ी हो जाएगी आपके पास ये 16 नवंबर तक आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है आपके पास 15,000 रुपये इसकी जो 1,000 रुपये जो है वो लेट फ़ीस लग जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? ये पता चल गया। अब आप जो है इन बैंकों के ज़रिए भी इसको पे कर सकते हैं, एमसीबी के ज़रिए कर सकते हैं, एफडब्ल्यूबीएल के ज़रिए कर सकते हैं, इसके अलावा यूबीएल के ज़रिए कर सकते हैं, एबीएल के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, यूपीएसए के ज़रिए भी आप जो है अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अब आए मैं आपको ईज़ी पैसे के ज़रिए जो है पे करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से जो है आपने क्या करना है, ये जो आपके पास चालान फ़ॉर्म ब बना हुआ है, इस चालान फ़ॉर्म को आपने यहाँ से कॉपी करना है, वोचर आईडी जिसे चालान नंबर भी कहते हैं, वोचर आईडी भी। इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने ईज़ी पैसा ऐप में आना है, यहाँ पे नीचे मोर का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएँगे यहाँ पे एजुकेशन वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप एजुकेशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से जो है आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है? और ईज़ी पैसा, जैज़ कैश का भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है? एजुकेशन के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उस चालान नंबर को पेस्ट करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो है यहाँ पर कंप्लीट जो डिटेल आ जाती है कि इसकी फ़ी कितनी है। यहाँ पर देख सकते हैं 14,000 रुपये, ठीक है? और यहाँ पे इसकी जो ड्यू डेट है वो मैंने आपको बता दिया 19 अक्टूबर है, ठीक है? और यहाँ पे स्टेटस अनपेड आ रहा है, ठीक है? और रेफरेंस नंबर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है? जब आप इसको पे कर देंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर स्टेटस फिर पेड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इसको जो है 19 अक्टूबर तक पे नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर आपकी फ़ी जो है वो 14,000 के बजाय 15,000 आएगी, फिर 15,000 हो जाएगी, ठीक है? जब आप इसको पे कर लेंगे, ठीक है? ईज़ी पैसे के ज़रिए पे करें, जैज़ कैश के ज़रिए पे करें, जब आप पे कर लेंगे, उसके बाद जो है आपने दोबारा से यहाँ पर आ जाना है वेबसाइट के ऊपर। दोबारा से यहाँ पे आने के बाद जो है आपने दोबारा से स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो है आ जाना है जी, व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर आपने फ़ी पे की हुई तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा फ़ी पेड लिखा हुआ आएगा। अभी तक मैंने पे नहीं की तो यहाँ पे इनिशिएटेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अगर आपसे चालान फॉर्म जो है वो गुम हो गया या कहीं गायब हो गया तो यहाँ से आप व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से चालान फॉर्म को जनरेट करके पे कर सकते हैं। एक बार जब आप पे करेंगे वो दोबारा खुद पे नहीं होगा, ठीक है? अगर आप भूल भी गए कि क्या मैंने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए पे किया या नहीं किया, तो आप दोबारा पे करने की कोशिश करेंगे, वो पे नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जब पे हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पेड लिखा हुआ आएगा। जब पेड लिखा हुआ आ गया मीन्स दैट कि आपका एडमिशन हो गया। तो इस तरह जो है आपने अपना एडमिशन करना है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।